गूगल पर अगर आप ये सर्च करोगे 30802500 तो सबसे ऊपर कोडेक्स लेस्टर लिखा आएगा, जो कि एक किताब का नाम है। इस किताब को बिल गेट्स ने 1994 में 3,08,25,000 जो कि 250 करोड़ रुपए होते हैं इतने में खरीदी है, जिसकी आज की वैल्यूएशन है 400 करोड़ रुपए, वो भी एक किताब की। खरीदने वाला खुद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जिसको टेक्नोलॉजी की समझ है। क्या देखा इस किताब के अंदर? साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ था। अभी हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इस समय को आज से 500 साल पहले ही लिख दिया था लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब के अंदर। लियोनार्डो दा विंची पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उसको बोलते हैं जो हर फील्ड का मास्टर होता है। 500 साल पहले दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के बिल्कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। तब एक्सरा नहीं था, जो कि आज की मॉडर्न साइंस से सेम टू सेम मैच करते हैं। कहा जाता है कि दा विंची रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर सबको निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे, या देखने के लिए कि इंसान की बॉडी बनी किस तरह से है। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 शवों को निकाल लिया था। आपको ये सारी बॉडी की स्केच दिख रही है, ये इन्होंने ही बनाई है। बाहुबली मूवी में भल्लाल द्वीप का ये रथ आपने देखा होगा, पर अब ये इमेज देखो। दा विंची ने इस रथ का डिजाइन तब के समय में बना लिया था। अब जरा आप इटली के मैप को देखो जो सैटेलाइट से क्लिक की गई है, और अब देखो ये स्केच जो 16वीं सेंचुरी का है, जिस वक्त सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। इन्होंने सिटी को इमेजिन करके ऐसा स्केच ड्रॉ करा कि अगर सिटी को ऊपर से देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगी। उस वक्त एरोप्लेन नहीं थे, ड्रोन नहीं था, और ना ही इतनी ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी जिससे सिटी को इतनी ऊंचाई से देख सके। मतलब कि दा विंची पहले इंसान है जिन्होंने किसी सिटी को इतनी ऊंचाई से इमेजिन कर लिया था। लियोनार्डो दा विंची ने 33 बैरल ऑर्गन बनाया था। इसमें 33 छोटी कैरेबल बंदूक एक साथ फायर कर सकते थे। उस समय 500 साल पहले के हिसाब से यह बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म था। उन्होंने कई तरह के हथियार बनाए और राजाओं को ये चैलेंज करते थे कि मैं आपके लिए ऐसे हथियार बना सकता हूँ कि आपके दुश्मनों की सेनाओं को चूर चूर कर सकती है। टैंकर्स की जो खोज है वो दा विंची के बनाए हुए डिजाइन को देखकर की गई है। 500 साल पहले दा विंची के पास में एक ऐसी लड़ाकू मशीन का स्केच था जो कछुए की शेप में था, और इसके चारों तरफ तोप लगी होती थी जिसको किसी भी दिशा में घुमा करके हमला कर सकते थे। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, पर दा विंची ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसकी पूरी डिजाइन तैयार कर ली थी। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसको बना नहीं पाए। हमने अब तक पढ़ा है कि एरोप्लेन का आविष्कार कराया राइट्स ब्रदर्स ने, पर जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था उससे कई सौ साल पहले ही दा विंची ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, इसकी जो मशीन है उसका पूरा मॉडल बना दिया था। असल में दा विंची जो थे उनका पक्षियों से बहुत लगाव था। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पक्षियों को खरीदते और पिंजरों से आज़ाद करते। अब क्योंकि उन्होंने पक्षियों के साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया था, तो वो पक्षियों को ऑब्जर्व करते कि ये पक्षी उड़ कैसे पाते हैं, और एक दिन इनका भी उड़ने का मन हुआ। तब उन्होंने एक मॉडल डिजाइन तैयार करा। किसी को भी अगर ये पता लगाना है कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं तो उसकी वीडियो बनानी होगी और उसको स्लोमो में देखना होगा, तब एक एक पंख दिखाई देगा सही से फ्रेम बाय फ्रेम। पर दा विंची पक्षी के उड़ने के एक एक फ्रेम को कैसे कैप्चर करते थे, चलिए समझते हैं। ये केज के अंदर पक्षी को रखते और बर्ड्स का जो केज होता है उस केज को वो खोलते थे। जैसे ही पक्षी उड़ने लगता उसको वो फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करते और स्केच बनाना स्टार्ट कर देते थे, ताकि पता लग सके कि पक्षी उड़ कैसे पाते हैं। और इस प्रोसेस को समझकर उन्होंने फ्लाइंग मशीन बना ली थी। इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था और इसमें इंसान के बैठने की जगह भी बनाई गई थी। सेबेस्टियन लेनरमैन को पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, पर अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले दा विंची ने बना दिया था। यह सुनकर तो मैं खुद हैरान था कि 26 जून 2000 में एंड्रियन निकोलस ने दा विंची के पैराशूट को देखकर उन्होंने पैराशूट बनाया, और उसके बाद में उसको लेकर वो 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। लोग हैरान तब रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे उतर गई और दा विंची की जो स्केच थी वो सही साबित हो गई। दा विंची की दो सबसे फेमस पेंटिंग्स में मोनालिसा को तो आप जानते ही होंगे, जिसे बनाने में 14 साल लगे थे। इस पेंटिंग की वैल्यूएशन है 7,162 करोड़ रुपए, और इस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने बाल से भी छोटे ब्रश का इस्तेमाल करा था। इनकी दूसरी फेमस पेंटिंग है द लास्ट सफर। जब जीसस और उनके 12 पीपल्स को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब इन सब लोगों ने एक आखिरी बार साथ में बैठ करके खाना खाया था। ये पेंटिंग उस घटना को दर्शाती है। टेस्ला ने अब सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च की है, पर दा विंची का एक स्केच है जहां पर उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का मॉडल बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था सेल्फ प्रोपल्ड कार। इस दुनिया में पहली कार बनी है 1886 में। उससे भी पहले कार तो छोड़ो, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल बना दिया था, वो भी 500 साल पहले, जिसको वो एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं सके। सोचो ये अभी के टाइम पर होते तो टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर ये कार को हवा में उड़ा सकते थे। अब तक हमने जितनी भी खोजें जानी है, इससे कई ज्यादा साइंटिफिक खोजें, जैसे कि दा विंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है।
उन्होंने बताया था कि यह इसलिए होता है कि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों की कंपेयर में ज्यादा फैलता है और यही वजह है कि दिन में हमें आकाश नीला दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया सबसे पहले दा विंची को ही आया था। दा विंची को कोई भी बात जानने को मिलती उसे वो फौरन लिख लेते थे और वो इटली के गांव-गांव घूमकर वहाँ की सुंदरता को अपने सुंदर चित्रों में उतारते थे। अगर वो किसी इंसान के चेहरे का चित्र बनाना चाहते थे तो वो पूरे दिन उसके पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर जाकर वो चित्र बनाते थे मानो वह व्यक्ति उनके सामने ही बैठा है। लियोनार्डो दा विंची एम्बीडेक्स्टर थे, वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। दा विंची बड़ी ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि इस तरह से दा विंची उन्हीं बातों को लिखते थे जिन्हें वो राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह एक मिथ है कि वो अपनी राज की बातों को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि दा विंची का लिखा हुआ ज्यादातर मिरर राइटिंग में ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह से उल्टा लिखना बेहद आसान था। दा विंची कभी स्कूल नहीं गए, सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने के अलावा उन्हें किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। इसके अलावा उन्हें जितने भी विषयों का ज्ञान था वो खुद दा विंची ने हासिल किया था। दा विंची उनका सरनेम नहीं है, बल्कि विंची इटली का एक शहर है और लियोनार्डो इसी शहर में जन्मे थे। दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची, यानी वो विंची शहर का हो। लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।